अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन। इस वक्त मैं सुईद दक्षिण में हूँ। यहाँ पर हमारे साथ सरपंच आसिफ मौजूद है, गुलाम मोहम्मद साहब, गाफिल साहब मौजूद हैं और यहाँ के बाकी लोग मौजूद हैं। यहाँ के कुछ इश्यूज़ है। एक तो सड़क का इशू तो है ही है। यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जो है वो नई बिल्डिंग भी जो है वो सैंक्शन हुई है, उसके लिए ज़मीन भी बताई जा रही, देखी हुई है, लेकिन अभी तक जो है वो फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है। और साथ में यहाँ पर जो सुईद में पुल लगना है, जो कि आगे दक्षिण के लिए रास्ता जाएगा और मड़वा के लिए रास्ता जाएगा, जो रास्ता है उस पर सुस्त रफ्तारी से काम हो रही है। इस पर बात करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं। हम जानते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ है इनके। से पहले हम गाफिल साहब से शुरू करेंगे। गाफिल साहब, क्या इश्यूज़ है यहाँ के जो आप बताना चाहेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन की और गवर्नमेंट की नज़र में लाना चाहेंगे? पहले आपका शुक्रिया, आपने ज़रा खुद ही जोर से। तज़किरा किया कि यहाँ के मतलब बुनियादी जो मसाइल हैं वो सड़क के हवाले से भी आपने तज़किरा फरमाया। वो जो रोड बन रहा है इसमें भी कुछ अड़चनें हैं जिनके हवाले से हम आपके हवाले से उनसे गुजारिश करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से, डिपार्टमेंट से और दीगर ज़िम्मेदारान से, कि इसमें जो लोगों के मसाइल हैं उनको सेटिस्फाई करके फ़ौरन इन रुकावटों को दूर किया जाए। इसके साथ जहाँ तक PHC दक्षिण का ताल्लुक़ है तो बुनियादी तौर पर यहाँ जो काम हो रहा है, जो डॉक्टर हैं उनमें से कमा हकू यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर देख रहे हैं डॉक्टर सज्जाद साहब वगैरह, ये तो हमेशा लोगों की खिदमत करते रहते, लेकिन इससे इस दौर में हमें जो तवक्कात वाबस्ता थी कि यहाँ पर एक्सरे प्लांट का जो मतलब काम था वो होना चाहिए था, दीगर मतलब लेडीज डॉक्टर के लिए वगैरह, वो तो मुश्किलात जूं की तू हैं। इसके बजाय जो सेक्शन यहाँ पर काम कर रहे थे जैसे डेंटल वगैरह सेक्शन, तो वो भी यहाँ से बजाय अपग्रेड के गायब ही हो गया। हालांकि जो डॉक्टर उससे मुंसलिक यही हालात मैं बताना चाहूँगा। वार्ड 1 में भी डेंटल की पोस्ट है, मड़वा में भी है, लेकिन वो दोनों गायब है। तो अब ये दक्षिण भी उसमें शामिल हुआ। इश्यूज़ एक जैसे है। ये रहा हेल्थ का इशू। आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक्सरे प्लांट लगे, डेंटल और बाकी जो और भी डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पर पोस्टेड हो जाए। तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की इस बारे में? BMO यहाँ बैठता है, वो क्या कहता है? पहले जो BMO साहब थे उनसे तो तमाम इलाका के लोग नाला थे ही, लेकिन जो नए साहब आए थे उनसे भी हमने 12 रिक्वेस्ट की कि इस सिस्टम को फौरी तौर ठीक किया जाए। बड़ी उम्मीदें थी, वो चेहरे से तो अच्छे खासे दिखते थे, लेकिन आप साल होने को आया है लेकिन हमने कोई तब्दीली नहीं। डॉक्टर अनिल की ड्यूटी को लेकर आप नाला थे कि यहाँ जो काम वो बने नहीं, उन्होंने वो तो ड्यूटी हमेशा जितना भी पूरा सिस्टम था उससे लोग बजट थे कि वो उनको यहाँ से रुखसत ही होना चाहिए। आखिर वो बड़ी जतन के बाद यहाँ से रुखसत तो हो गए, लेकिन जो सिस्टम उनका बनाया हुआ था वो जूं का तू मौजूद है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अच्छा, हॉस्पिटल के अलावा क्या इश्यूज है? जो अब मोबाइल किसी का जो है बज रहा है, वो थोड़ा सा साइलेंट कर। अस्पताल के हवाले से हमारी जनरल डिमांड ये है कि यहाँ से तो हमारा काम चलेगा नहीं। अब जो CHC का जो मामला चल रहा था उसमें कई बार ज़मीन की निशानदेही की गई, कागजात हवाला किए गए, लेकिन आज तक उसमें कोई मतलब काम शुरू नहीं हो रहा। हमारी पुरजोर डिमांड यही है कि CHC का काम फ़ौरन शुरू किया जाए ताकि वहाँ पर कोई MBBS भी बैठे और जो मतलब हमारे मतलब जो बड़ा स्टाफ है वो बैठे, ताकि इलाके के लोगों को उससे इस्तिफ़ादा का मौका मिले। इस सिलसिले में हमारे डायरेक्टर साहब भी पिछले दिनों आए थे, लेकिन न जाने किन वजूहात की बिना पर हर ऑफिसर की तरह वो सौंदर से ही रुखसत हो गए। उन्होंने इलाके का पूरा दौरा नहीं किया। हम अभी तक इस मतलब शशोपंज में है, आखिर वजह क्या हुई कि वो वहीं से रुखसत क्यों हो गए? इलाका तो आगे 6 पंचायतों का मामला है, आखिर ये 3 पंचायतों पर मुश्तमिल इलाके के मसाइल को कैसे मतलब हल किया जाता है? हमेशा जो भी ऑफिसर आता है वो वहीं गेट से ही रुखसत हो जाता है। आसिफ साहब, आप क्या बताएंगे, क्या इशू है आपके यहाँ पर? अब हॉस्पिटल तो डिस्कस हो गया, हम चाहेंगे कि बाकी इश्यूज भी आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताएं ताकि मैं आपके चैनल का माध्यम करता हूं कि आप इतनी दूर से आए हैं पहली बार, और हम ये कह देना चाहते हैं कि हम थक चुके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाते। कहीं रोड का इशू है, रोड जो हमारा पहले पुल है, पुल का काम नहीं लग रहा है, आगे रोड आ गया है, लोगों की ज़मीनें तबाह है, फुटो मुटो में लोगों की ज़मीनों के मलबा डाला गया है। ये हमारे सबसे पहले एक डिमांड है। दूसरा, PHC जो सुईद में है, यहाँ पर जो डॉक्टर साहिबान है वो तो होते ही है, मगर डायरेक्टर साहब पता नहीं किन कारणों से वो सोनर से ही चले गए। अच्छा, 6 पंचायतों को इग्नोर करके। उसके बाद हमारा दूसरा मुतालबा है कि जो सुईद में ये पुल है इसमें मड़वा, वार्ड 1 दक्षिण के लोग
तकरीबन जितने भी चलते हैं ये बोसीदा हो चुका है। जी, कभी भी हादसा हो सकता कभी है। भी हादसा हो सकता है इसके मुतलिक। और डीसी साहब से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल से, जो इस वक्त होड़ी पुल का काम इस वक्त नहीं हो रहा है, हो सकता है यहाँ के लोग, हमने 2-4 मीटिंगें की, ये जुलूस करने के लिए तैयार हैं, मगर हम इनको बोलते हैं कि डीसी साहब के अश्योरेंस के हिसाब से हम बोलते हैं कि कभी ना कभी काम तो जल्दी से जल्द हो जाए। और यहाँ पर लोगों के बहुत से इशू है, जैसे MJ नरेगा है, जैसे मैं अपनी पंचायत की बात करता हूँ, जनकपुर से मैं सरपंच हूँ, वहाँ GRS VLW पता नहीं किन कारणों से लोगों के वो फ्रीज नहीं करते हैं काम। अच्छा, शोकेज पेड़ लोगों ने 200 बनाए हैं, वहाँ पर 78 शोकेज पेड़ की डिमांड लग चुकी है। कई ऐसे काम हैं जिनको इनवाइस पड़ी है, क्योंकि आपको ये हाल ही में पता है कि मेरी DSC जो है वो सीज हो गई है, उसके पावर जो है BDO साहब को दिए गए हैं ड्राइंग डिस्बर्सिंग, मगर BDO ब्लॉक का जो है वो हर जगह इशू है, क्योंकि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर करप्शन की काफ़ी रिपोर्टें आती है। हम उसमें जाना नहीं चाहेंगे, हम चाहते हैं कि जो लोग जिन्होंने सच में काम किया है उनको जो है वो पेमेंटें दी जाए। लोगों ने स्कूल में स्टाफ के और फैसिलिटीज़ की भी बात की है। आज जो मुझे रास्ते चलते चलते लोग बता रहे थे हमारे स्कूलों का इशू उठाए, अकोमोडेशंस नहीं है, स्टाफ पूरा नहीं है। स्टाफ की तो ये बात है कि जिस भी स्कूल में प्रॉब्लम थी, पहले जो प्रॉब्लम थी, टीचर साहिबान जो जम्मू में होते थे, श्रीनगर में होते, कहीं भी होते थे, वो कि यहाँ पर उनका जो भी जरियो था वो उनको अपनी सैलरी देते थे। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें 15,000 रुपये करप्शन लेते थे, बाकी फिर फुल अटेंडेंस मिलती थी। आज की डेट हकीकत है। आज की डेट में जो ऑनलाइन इन्होंने क्लासेस उठाया है, तो मास्टर इस वक्त प्रेजेंट है। नहीं, प्रेजेंट की बात मुझे लोग वो नहीं कर रहे थे, लोग बोल रहे थे कि जहाँ 4 टीचर होने चाहिए वहाँ 2 ही है। तो हम इस बारे में भी रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि जितनी भी यहाँ पर वैकेंट पोस्टें हैं उनको जो है वो फिलअप की जाए। ये जो है दक्षिण दूर दराज इलाका है, इस वक्त मैं सुईद में हूँ। आपने इन लोगों को सुना, सबसे बड़ी डिमांड इनकी जो है PHC बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन है वो होनी चाहिए, और जो ये पुल है यहाँ पर सुईद में इसकी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। इसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। जो सड़क यहाँ के लिए आ रही है उसको जो है वो तेज़ी से जो है वो उस पर काम किया जाए, ताकि ये आगे दक्षिण तक जो है वो सड़क को जो है वो जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, ताकि जो लोग जिस तरह से हम अभी तक 40 किलोमीटर के करीब डिस्टेंस कवर करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे भी कुछ थोड़ा सा जो है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, हम उसको भी जो है वो कवर कर ही लेंगे। लेकिन जो लोग रोज़ चलते हैं, मैं ज़िंदगी में पहली बार इस रास्ते से आया, लेकिन जो लोग यहाँ पर इस रास्ते को रोज़ाना चलते हैं, जिनका काम ही यहीं से आना जाना है, उनको जो है वो काफ़ी मुश्किलात होती है। इस मुश्किलात को हल करने की ज़रूरत है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।